नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि वैकेंसी आ गई है और बहुत ही कम वैकेंसी है और समय भी बहुत ही कम है। समय बहुत कम कैसे है? क्योंकि ALP CBT 1 के बाद CBT 2 के लिए जो एग्ज़ाम का टाइम है वो बहुत कम है। दूसरा आपको मैं ये बता दूं कि आपको जो CBT 1 है, जो नए लोग हैं उनके लिए बता देता हूँ। पुराने लोगों को सभी को पता है, जो पिछली बार क्लियर नहीं कर पाए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि जो CBT 1 है उस CBT 1 को केवल क्वालिफाई करना है आपने। मतलब ये हुआ कि आप जो है उसमें मैथ्स, रीजनिंग और जो साइंस आपका जो बेसिक साइंस है, जो 10th लेवल तक का साइंस है वो। लेकिन जो CBT 2 के अंदर जो साइंस आएगा साथियों, वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। जी हाँ, मैं आपको उसी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ जो बनती है, तो फाइनल कट ऑफ जो CBT 2 और जो साइको के नंबर होते हैं, ठीक है, इसके बाद जो साइकोलॉजी टेस्ट होगा, तो साइको टेस्ट और ये जो आपका CBT 2 है, इन दो के बेस पर आपकी फाइनल कट ऑफ बननी है। आप अगर प्री क्वालिफाई हो जाते हैं, प्री क्वालिफाई होने के बाद अगर आप CBT 2 देंगे, तो CBT 2 के टाइम में आपका जो मेरिट बनेगा, CBT 2 के बाद जो साइको होगा, साइको के बाद जो फाइनल कट ऑफ जो बनती है, वह कट ऑफ बनती है साथियों CBT 2 के बेसिस पर और साइको के बेसिस पर। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। और CBT 2 को अगर आपने क्लियर करना है साथियों, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि जो मैथ्स और रीजनिंग होती है वो तो हम जब प्री क्वालिफाई करते हैं तो हम वहां से भी तैयार करके आ चुके होते हैं। हमारे सामने नए सब्जेक्ट कौन से होते हैं? दो सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है हमारे पास बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसके लिए हमें कट ऑफ को क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, जो बी पार्ट जो होता है CBT 2 के अंदर, पार्ट ए तथा पार्ट बी। पार्ट बी जो कि आपका ट्रेड स्पेशल होगा, जैसे मैकेनिक, डीजल, फीटर, इलेक्ट्रिकल, वेल्डर इत्यादि ट्रेडों से आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो उसको तो सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। एक फिक्स नंबर दिए होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और वो आपको एक सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। लेकिन जो उसका पार्ट ए होता है, उस पार्ट ए के अंदर कुल 100 नंबर का होता है। उस 100 नंबर में से मैथ्स भी होती है, रीजनिंग भी होती है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आपको पूछे जाते हैं जो सवाल, वो पूछे जाते हैं साथियों इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड और बेसिक साइंस। कौन सी बेसिक साइंस? जो आपकी इंजीनियरिंग में जैसे मैकेनिक्स है, अप्लाइड मैकेनिक्स डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में जो लगती है, अप्लाइड मैकेनिक्स, या मैं यूं कहूं +1 +2 का जो फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें से कुछ टॉपिक उठाए जाते हैं। या मैं ITI के अंदर अगर बात करूं तो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का जो भरपूर उसका डीपली जो नॉलेज होता है वह बच्चे को होना चाहिए, तभी आप उस बेसिक साइंस में से कुछ नंबर हासिल कर सकते हो। ये जो आप बात करें ये जो केमिस्ट्री है, ये जो अपना दूसरा जो है वनस्पति विज्ञान, बायोलॉजी जो है, इन सब में से उसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बच्चा क्या करता है, यही गलती कर जाता है कि एक साइंस भी उसमें होगा। वो साइंस जो होता है वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। और अगर आप इसे अच्छे से पूरे डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो मैंने YouTube पर उसके काफी वीडियो डाल रखे हैं, आप टॉपिक देखिए, उस टॉपिक को आप YouTube पे सर्च कीजिए, अल्टीमेट क्लासेस लिखिए और आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बार साथियों मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका रेलवे के अकॉर्डिंग, जितना भी एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस मैंने जो है क्या किया है, अल्टीमेट क्लासेस का जो आप लोगो देख रहे हैं इस ऐप पर मैंने डाल रखा है। आप वहां जाकर के पूरा कोर्स जो है स्टडी कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको अभी ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि CBT 2 बहुत आगे है, मुझे पता है, लेकिन CBT 1 और CBT 2 के बीच में जो गैप है साथियों, वो 1 से 1.5 महीने का ही गैप दिया गया है। जैसा कि एक आपने देख लिया होगा, वो जो कटिंग देखी होगी न्यूज़पेपर की, रेलवे ने जो नोटिस डाल रखा है, जो नोटिफिकेशन उन्होंने एक न्यूज़पेपर में या अपनी साइट पे भी उन्होंने डाल रखा है, उसके अकॉर्डिंग अगर वास्तव में एग्जाम ऐसे ही होता है, क्योंकि उन्होंने करवाना ही ऐसे ही है, कारण क्या है, वैकेंसी बहुत कम है। और अगर वैकेंसी बहुत कम है तो आप बहुत ही कम समय देंगे, तभी कुछ जो पहले जो तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हैं आज तक, सिलेक्शन उन्हीं का ही हो सकता है। तो मैं आपको, पुराने हैं चाहे आप नए अभी तैयारी करने लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप आज से ही 4 सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट कौन से? मैथ्स और रीजनिंग, ये तो प्री में भी आएगा आपको और मेन में भी आएगा। मैथ्स और रीजनिंग कहीं से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हजारों क्लासें यूट्यूब पर पढ़ी हुई है, किसी भी टीचर से जिससे आपको अच्छा लगे। मैथ्स रीजनिंग के बाद में आपको क्या पढ़ना है? साइंस पढ़ना है। अब साइंस को 2 तरीके से पढ़ना है। प्री के अंदर जो सिलेबस है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए CBT 2 की जो साइंस है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो आप इस ऐप से पढ़ सकते हैं, तो इन दोनों को आप पैरेलली चलने दीजिए। जो आप यहां से जो आप पढ़ेंगे बेसिक साइंस CBT 2 के लिए,
वो आपको पैरेलल में लेकर के चलना होगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। तो इंतजार मत कीजिए, क्योंकि बहाने फिर बहाने ही रह जाते हैं कि हमारे पास एग्जाम के बीच में टाइम नहीं था, प्री होने के बाद में जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में तुरंत उन्होंने एग्जाम डेट दे दी, फिर आप सड़कों पे उतरोगे, ठीक है। और एक चीज आप विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके आपको क्या करना है, अच्छे से लिखना है, नोट्स बनाना है, और रिवीजन जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। क्लियर है? जोन कौन सा सिलेक्ट करें? जोन आप देखिए, वो जो पूरा टेबल आप निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग, अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप अजमेर जोन, चंडीगढ़ जोन इत्यादि जोन से आप भर सकते हैं, अच्छे जोन से भी भर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी अच्छी तैयारी, पोस्टें कम होने के कारण अगर आप साउथ साइड में अगर आप भरना चाहें तो उस तरफ भी आप जा सकते हैं। एक दिन हम इस पे और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मेरा कहना आपसे ये है कि आप तैयारी में लग जाइए। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड।